शिवसी मार्केट के दर्शन करने निकले हैं और हम निकले हैं, हमारा जो रूट है वो है मंगोरो गांव से हमने स्टार्ट किया है, जो कि बंगार में ही आता है। बंगार का ही एक छोटा सा टुकड़ा कहा जाता है जिसे, और वहाँ से होते बंगार होते हम शिवसी पहुँचेंगे। आपको हम आज शिवसी दर्शन करवाएंगे। देखिए कितनी मेहनत करते हैं कि लोग। देखो दोस्तों, सामने है बंगार गांव और ये बंगार गांव के खेत हैं। देखिए, इसे हिंदी में मंडवा कहा जाता है और इसे पहाड़ी भाषा में कोदा कहा जाता है। ये बहुत ही अच्छा अनाज होता है। इसके छोटे छोटे राई के टाइप के काले दाने होते हैं। इसे कहते हैं सोयाबीन हिंदी में, और इसे गढ़वाली में कहा जाता है भट्ट। ये भट्ट का पेड़ है जिसे मतलब बहुत ही पौष्टिक होता है। जो हम सोयाबीन की बड़ी खाते हैं, इसका इस्तेमाल चाउमीन से लेके और सब्ज़ी से लेके काफ़ी प्रकार, पुलाव में, हर चीज़ में इस्तेमाल होता है, वो चीज़ है। इसे कहते हैं चौलाई, जिसे कि आपने चौलाई के लड्डू खाए होंगे। और इसमें फूल आता है। अगर आगे कोई फूल मिलेगा इसका तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। इसके पत्तों की सब्ज़ी, इसके टहनों की सब्ज़ी। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, जो जो चीज़ अनाज आपको मिलेगी, ये है झुंगोरा, जिसके बारे में शायद बहुत लोग जानते होंगे। मुझे इतना इसके बारे में जानकारी जितनी है मैं उतना आपको बता पाऊँगा। ये बहुत ही पौष्टिक अनाज है। इसकी झुंगोरों की खीर और झुंगोरों का क्या बोलते हैं, भात टाइप का, जैसे चावल बनते हैं उस टाइप से झुंगोरों की बाड़ी, मतलब जो जो चीज़ें मुझे पसंद हैं। और इसे मट्ठे में डाल के इसकी एक चीज़ बनाते हैं। मुझे इसका नाम नहीं पता, अगर आप लोगों को उसका नाम पता हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये मकई है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। देखिए दोस्तों, ये है तिल का फूल और तिल का पेड़, जो कि मैंने कहा था आपको रास्ते में कोई भी चीज़ मिलेगी मैं ज़रूर दिखाऊंगा आपको, खेती से संबंधित, पहाड़ की आजीविका के लिए। इसका जो इस्तेमाल होता है, तिल की चटनी, तिल के लड्डू, पता तिल का तेल, ये तो आपने सुना ही होगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें। शिवसी है मार्केट और ऊपर शिवसी गाँव है। देखिएगा कितना सुंदर और कितना अच्छा है। बंगार आगे गाँव। हम पहुंचने वाले हैं गांव बंगार। बहुत ही बड़ा गांव है इस क्षेत्र का और बहुत ही समतल जगह पर बसा हुआ है। ऐसा लगता है कि ग्राउंड के अंदर एक गांव बसाया गया है। अभी हम आपको पूरा गांव दिखाएंगे अंदर से, फिर आप कहेंगे कि वाकई में हाँ ये हम बंगार गांव के नज़दीक पहुंच चुके हैं। और मेरा भाई, मेरा सहयोगी, मेरा हमसफ़र इधर का लोकल है, तो ये आपको इस गाँव के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताएगा। आप देखिएगा और सुनिएगा। आ गया सर आपका भांग का पेड़, देखिएगा ये भांग का पेड़ है। और प्यारे प्यारे पत्ते इसके जिसको मिलकर लोग काफी अच्छे काम करते हैं। जिसको इसके बारे में पता होगा वो क्या करते हैं, उन्हें सब कुछ पता है। ये देखिए आप किस्मत बढ़िया है। ये भांग के दाने भी मिल चुके हैं हमें, इसमें दाने लग चुके हैं। ये देखिए लगभग इस पेड़ की लंबाई आपको मैं बताता हूँ कितनी होगी। ये देखिए हमारा भाई अतुल रावत, मेरा सहयोगी, मेरा दोस्त, मेरा हमसफ़र, मेरे साथ है। 6 फुट का आदमी ये है और 6 फुट से इसकी देखिएगा हाइट कितनी है। लगभग ये 14-15 फुट से ऊपर का पेड़ है, आप देखिएगा। और पहाड़ों में ऊँचे ऊँचे पेड़, इससे मोटे मोटे पेड़ होते हैं। देखिए दोस्तों, एक और हमें चीज़ मिली है पहाड़ी, इसे समाज सुधारक झाड़ी कहा जाता है। समाज सुधारक क्यों कहा जाता है, कई लोग समझ गए होंगे। ये देखिएगा, इसके कांटे जब ये लगते हैं तो आय हाय मज़ा आ जाता है। और आपको इसके बारे में नाम बताया जाता है आपको। इसका नाम है कंडाली और इसे नेपाली में शुष्णु कहा जाता है, बिच्छू घास कहा जाता है। देखिए बंगार गाँव पहुँच चुके हैं और अतुल रावत हमारे आगे आगे हैं। देखिएगा यहाँ की आजीविका कैसे चलती है। मुर्गे पाले हुए हैं यहाँ, और ये बच्चे देखिए कितनी मेहनत करते हैं यहाँ के। मंजिला घर, पुराने ज़माने का बना, किस तरीके से यहाँ के घर बनते थे, 1 2 3। ये देखिए आप, देखिए हमारे पुराने ट्रेडिशनल घर किस तरह से खंडर हो चुके हैं। और साथ ही लॉकडाउन का असर देखिए। लॉकडाउन के बाद लोगों ने जो अपने घर की तरफ आना शुरू किया, अपने गाँव में घर वापस बनाने शुरू किए हैं जो उजड़ चुके थे। देखिए लॉकडाउन का असर है सारा। जो मैं आपको बताया चिचिंगा, एक सांप की तरीके से देखिए, और देखने में बड़ा ही घिनौना लगता है ये, और खाने में उतना स्वादिष्ट है। इस तरीके से यहाँ पत्थर इकट्ठे किए जाते हैं। और ये एक पुराना घर है, इसमें आपको नक्काशी दिखाएंगे हम, कीवी लकड़ी में। ये सब पुराने ज़माने में हाथ से की जाती है। आज से नहीं, कम से कम 200 साल पुराने मकान होंगे। देखिएगा लकड़ी में कितना प्यारा काम किया गया है इसमें। गुड नमस्कार बेटे, तुम्हारे उम्र का दीजिए फिर भी हैं हो गया 80-90 होली, 80-90 होली। देखो भाई लोगों, ये बिल्कुल पास से ये हाथ से की गई कारीगरी है। आजकल मशीनें ही फिर इनके आगे। बालकनी वगैरह सब बढ़िया करके
ये सारे दुर्ग डिजाइन्स टाइप का लग रहा है वगैरह। देखने में। पूरा मिट्टी के घर होते हैं अभी लकड़ी भी। का है, ये लकड़ी का। बढ़िया। देखिए मंदिर दर्शन करवाएंगे आपको बंगाल का। आप भी देखेंगे और कहेंगे कि वाकई में मंदिर, ऐसा मंदिर बहुत ही कम देखने को मिलता है पहाड़ों के अंदर। क्योंकि इस तरह से मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो मैंने शुरू में कि ये मंदिर और मकान और गांव एक बहुत ही प्लेन जिस तरह ग्राउंड होता है उस टाइप में बसा हुआ है। इस कारण ही बहुत ही बड़ा मंदिर यहाँ बन पाया है, जिसकी लंबाई चौड़ाई आप देख सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी दिखाने की आपको। और मेरे सहयोगी, मेरे दोस्त, मेरे भाई अतुल रावत भैरव बाबा दर्शन करने गए हैं। हम यहीं से हाथ जोड़ लेते हैं भैरव बाबा को। भैरव बाबा तो कहीं भी हैं। जय हो भैरव बाबा। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबकी मनोकामना पूरी करें जाएंगे। इसलिए फ़िलहाल ये मकान देखिएगा। ये देखिए किस तरीके से बना हुआ है, डबल मंजिला मकान है और ये इसकी दीवार है। इस तरीके से देखिए, ये मिट्टी से होती है, इसमें कोई सीमेंट का इस्तेमाल नहीं होता है। ऊपर देखिए, अब आपको खपरेल दिखेंगे इसको, बाकी खपरेल हम आपको आगे से दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये है बंगार गांव और इस तरीके से आप देखेंगे तो ये देखिए इस तरीके से ये गली है, इसके बीच से गली जा रही है। देखिए इस तरीके से, मतलब एक कॉलोनी बसाई गई थी पुराने ज़माने में। और ये जो मैंने आपको दिखाया था मकान, उसकी खपरेल की छत जो है पत्थरों की डाली जाती थी। देखिए दोस्तों, ये है चौलाई जो मैं आपको बता रहा था। ये देखिए निकाल रखा है, ये पूरा इकट्ठा करके ले आए हैं। अब इसके दाने निकल रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, नमस्कार। ये देखिए, अच्छा बता चलिए। रावत जी में कुछ और दिखाना चाहते हैं। चलिए, हम अतुल रावत जी के साथ हैं। गाँव में बैनरों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है। देखिए स्वच्छ भारत मिशन की ओर से देखिए कदम स्वच्छता की ओर दिखाया गया है। ये हम कूड़ेदान में ही डालेंगे। तो यहाँ से बंगाल गाँव की छंद में गौशाला का ऐसी स्टार्ट हो चुकी है। छंदियाँ देखिएगा, तो चारा लेके जा रहे हैं। बहुत ही हार्ड वर्किंग लाइफ है इनकी। देखिए कितने ओल्ड एज के लोग। और नमस्कार। काम हम जरा गांव का टाइम पास होना हमारा नहीं। जो पटाली आप दिखाने वाले थे, देखिए ये मिल गई है, जिसमें मेरे पैर में चोट लगने के कारण मैं चढ़ नहीं पा रहा था। इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से पत्थर के नीचे ये अतुल रावत जी आपको दिखाएंगे पत्थर के नीचे पत्थर कैसे फंसाए जाते हैं। ये पत्थर है, फर्स्ट पत्थर, इसके दूसरा पत्थर, उसके ऊपर दूसरा पत्थर। इनके नीचे बम्बू होते हैं, पेड़ों के लगे होते हैं, जिन्हें दार कहा जाता है, जो कि चीड़ की लकड़ियों की होती है। उनमें कीड़ा नहीं लगता है। ये देखिए लास्ट में पानी की रोक के लिए पत्थर से और बनाया जाता है कि पानी इस तरीके से एक बूंद पानी अंदर नहीं जाता। देखिए बिना सीमेंट के, खाली मिट्टी से ऐसे घर को बनाना। और जो भूकंप में भी, जबकि पहाड़ी इलाके हैं इनमें भूकंप बहुत ज़्यादा आता है, कभी टस से मस नहीं होते थे। देश लिखे हुए सारे जो भी है हमारे कोविड-19 से सावधान रहे, मास्क का प्रयोग करें, साबुन से हाथ धोए, बार सफाई का ध्यान रखें, 1 मीटर की दूरी बनाएं, सर्दी जुकाम में अस्पताल जाएं। यहाँ तक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। ये हमारे बीरोखाल ब्लॉक में पड़ता है। देखिए बीरोखाल लिखा है स्पष्ट शब्दों में। और ये स्कूल है, यहीं से दिखा दीजिए इनको, भारतीय स्कूल यहाँ लिखा हुआ है, प्राथमिक विद्यालय भंडार अभी। और ये MDM जो यहाँ खाना मिलता है, मिड डे मील वाला, मिड डे मील का टीचर है। देखिए नीचे लिखा गया है किस तारीख को किस बार को क्या मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये एक तरीके की अनार की प्रजाति है जिसे दलमिया कहा जाता है। अनार जूम कर लीजिए थोड़ा हम जूम करते हैं इसको, और जूम करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए हिल रहा है, हमने इसे पकड़ा, तोड़ा नहीं है। चलिए अपने सफ़र पर पहुँच चुके हैं। ये है बंगाल का झूला पुल, सस्पेंशन ब्रिज। इस पुल पे जब चलते हैं, ज़्यादा ट्रैफिक होता है, ज़्यादा लोग होते हैं, 4-5 लोग चलते हैं, तो पुल बिल्कुल खुलता है। कई लोग इससे डरते भी, इसके हिलने से। इसीलिए इसे झूला पुल कहा जाता है, हिलता है। ये हमारी किस्मत बढ़िया है, आपको पहाड़ी बकरे भी देखने को मिल गए हैं। ये देखिएगा, ये बहुत ही छोटे और बहुत ही प्यारे होते हैं। यहाँ हैं ये अतुल भाई, इनके बीच से होकर गुजर रहे हैं। देखिए मेमने भी आ रहे हैं, बकरियों के मेमने। और इस बकरी का एक सिंग टूटा हुआ है, देख सकते हैं आप। ये बकरी बड़ी फोटोजेनिक बकरी है, ये फ़ोटो खिंचवाने आ रही है अपनी। देखिए ये देखिए, इन्हें चिनके कहा जाता है, जो कि हम मेमने कहते हैं हिंदी में इनको। ये मेमने हैं। देखिए लगता है यहाँ से आपको लगेगा कि आप स्विट्ज़रलैंड या फॉरेन में आ चुके हैं। हमारी इतनी अच्छी लोकेशन है। जो आपको सबसे पीछे पहाड़ी दिख रही है वो है दीबा माता मंदिर की पहाड़ियाँ हैं। वो काफ़ी फेमस मंदिर है। और उसके जो अगली पहाड़ी दिख रही है वो बीरोखाल ब्लॉक की पहाड़ी है। देखिए शिवालय मंदिर, जिसकी हम बात करते हैं, काफ़ी अच्छी लोकेशन पर। ये हमारे भंडारा मैंने खाया था, और इसका भंडारा हमारा धीरू भाई खा चुके हैं, जो बता रहे थे वो 2002 में भंडारा
हुआ था इसका, तो लगभग इसको 1 साल तो बनने में लगा होगा। 2001 में बनने की स्टार्टिंग हुई होगी इसकी। और आपको एक चीज़ और बताएं यहाँ की हर्द खुशी वाली, कि इसी जगह पर यहीं पे से इसी एरिया पर और यहाँ पे घूमकर यहीं पर झील प्रस्तावित हुई है, जो आने वाले समय में अगर बन पाए हमारे प्रशासन की मदद से तो काफ़ी अच्छा होगा टूरिज़्म के लिए, इस क्षेत्र के लिए, इस मार्केट के लिए, इस गाँव के लिए और इस पूरे एरिया के लिए टूरिज़्म के लिए प्रस्तावित हुई है। मैं आपको बंगार गाँव का व्यू दिखा रहा हूँ टॉप से। इस बंगार गाँव से भी हम होते हुए आए थे, पूर्वी नहर के उस साइड है और पूर्वी नहर के साइड हम आ चुके हैं सुशी बाज़ार के लिए। उस कोने से, उस वाली पहाड़ी से हम आए अभी पैदल चलते हुए इधर से, और पुल क्रॉस करते हुए इधर पहुँचे हैं अभी फ़िलहाल। ये देखिए मेहरबान सिंह कंडर राजकीय स्कूल छूसी पौड़ी गढ़वाल, ये इनका ग्राउंड है। और ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, इसमें टीन सेट लगा हुआ है, पूरी व्यवस्था है। ये स्कूल 12 तक। तो अब ये बंगार गांव जिससे हम होते हुए आए थे, अब हम पहुंच गए हैं सुशी मार्केट। और ये यहाँ का प्राचीन मंदिर है बजरंगबली का, हनुमान जी का है बोर्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसी समुद्र तल से ऊंचाई इसकी 1320 मीटर। यहाँ का प्राचीन ये पीपल का पेड़ है, बहुत ही प्राचीन। और ये रास्ता भी सुशी गाँव को जाता हुआ। यहाँ का व्यवसाय जो है टूरिज़्म और गाड़ियों पर है। देखिए इस तरीके के होटल होते हैं यहाँ छोटे छोटे। और ये SBI बैंक जो पूरे देश भर में पाए जाते हैं इसकी शाखाएं, और इस यूसी बाज़ार में इसकी शाखा है। देखिए ये हमारे जानने वाले साहब हैं। ये है मेरे परम मित्र संचित अरुण के भाई, जो बाजार में बेकरी चलाते हैं। संचित भाई ने ये फैन हमारे साहिल भाई, ये बहुत सिक कुक है। भट्टी है हमारी। ये क्रीम रोल है, ये खाली है अभी, देखिएगा आपको आर पार देखिएगा इसमें। सामने देखिए नदी, बगल में बिल्कुल मंदिर आपको दिख रहा होगा शायद, जूम करके दिखा दीजिए दर्शकों को। देखिए तो यही है पूरा सुशी मार्केट। आप आइएगा यहाँ विजिट कीजिएगा। बीच में पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है, पूर्वी नहर के किनारे।